हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपके लिए खुशखबरी है, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। समझ गए? पहले नियम था ऑब्जेक्टिव, फिर आया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। इस बार फिर आज खबर आया है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो हम जो क्वेश्चन आज लेके आए हैं उसमें पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा जो 2019 से लेके 25 तक एग्जाम में आया है, ताकि वो आपका 26 वाला एग्जाम में मिले। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्लास 8 मैथ गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। समझ गए आप लोग? तो ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है 7 का गुणात्मक प्रतिलंब। गुणात्मक प्रतिलंब माने होता है उल्टा। जैसे P बटे Q को Q बटे P लिखते हैं। जैसे 7 का उल्टा कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो 1 बटे 7। 3 बटे 2 का उल्टा 2 बटे 3। माइनस 4 बटे 2 का उल्टा 2 बटे 4। माइनस कहीं भी रहे ऊपर में ही देते हैं। समझ गए आप लोग? तो 7 का व्युत्क्रम 1 बटे 7। समझ गए? 7 का विक्रम क्या है? 1 बटे 7। 7 के नीचे 1 तो 1 बटे 7। 5 का गुणात्मक प्रतिलंब। गुणात्मक प्रतिलंब को व्युत्क्रम बोलते हैं हम लोग। समझ गए? तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 बटे 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ है 21 बटे 12, यहाँ भी 21 बटे 12। किससे गुना करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? क्यों आंसर हुआ? जैसे 2 गुना 3 बराबर 3 गुना क्या होगा? तो यहाँ 3 3 मिल गया, मतलब 3 दूनी 6। तो 3 को किससे गुना करेंगे? 6 होगा 2 से। उसी तरह 21 बटे 12 गुना 8 बटे 7 है, तो 21 बटे 12 गुना माइनस 8 बटे 7। 4 नंबर देखिए, 13 बटे 25 भगा इतना बराबर 13 बटे 5। तो 13 बटे 25 को अगर x से भाग देंगे तो 13 बटे 5 होगा। तो 13 बटे 25 का 13 बटे 25 भागा x, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, भागा उल्टा गुना होता है, बराबर 13 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 बराबर 25x बराबर 13 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 25x गुना 13 बराबर 13 गुना 5। 25x गुना 13 बराबर 13 गुना 5। तो x बराबर 13 गुना 5 बटे 13 गुना 25। 13 13 खत्म, 5 का 5, 5 25। 1 बटे 5 आंसर आया। क्या आया आंसर आपका? 1 बटे 5। 1 बटे 3 और 1 बटे 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? देखिए इसको बनाएंगे कैसे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। तो 1 बटे 3 को 6 बनाना है। 3 को किससे गुना करेंगे? 6 होगा। 2 से तो ऊपर भी 2 से गुना कीजिए। उसी तरह 1 बटे 2 को किससे गुना करेंगे? 6 से होगा। 3 तो ऊपर में भी 3 से गुना कीजिए। तो माइनस 2 बटे 6 के बाद 1 बटे 6, फिर 0, फिर 1 बटे 6, 2 बटे 6, 3 बटे 6 तो 1 बटे 6 है, 0 है, माइनस 2 बटे 6 नहीं है, तो यही आंसर होगा। 1 बटे 3 भी है, क्योंकि 2 बटे 6 को कटाएंगे तो 1 बटे 3 आएगा। तो कौन नहीं है? नहीं पूछा है। तो माइनस 2 बटे 6 नहीं है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, अपरिमित रूप से अनंत। देखिए गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे? तो 7 बटे 23 को अगर 23 बटे 7 से गुना किया जाए तो 1 आएगा। तो क्या होगा आंसर? 7 बटे 23 है तो 23 बटे 7 आंसर होगा, सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 बटे 4 का व्युत्क्रम। 3 बटे 4 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, 4 बटे 3। 1 बटे 2 का समतुल्य। समतुल्य माने कटाइए और 1 बटे 2 आए। जैसे इसको कटाएंगे तो 1 बटे 2 आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4। या फिर आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे 1 बटे 2 है, इसको 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 बटे 4 आया। समझ गए? तो 2 बटे 4 आंसर। और इसको जब कटाएंगे तो 1 बटे 2 आएगा। यही है समतुल्य। 4 बटे 3 का गुणात्मक प्रतिलंब। गुणात्मक प्रतिलंब माने उल्टा, तो 3 बटे 4। धनात्मक संख्या क्या है ये? माइनस माइनस प्लस कट जाता है, 4 बटे 5। धनात्मक माने जो प्लस में हो और ऋणात्मक माने जो माइनस में हो। 9 का योज प्रतिलंब। अब योज प्रतिलंब समझिए क्या होगा? माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, यही है योज प्रतिलंब। जैसे 3 का -3 माइनस 4 बटे 3 का खाली 4 बटे 3। समझ गए आप लोग योज प्रतिलंब क्या है? 1 आएगा तो -9 का खाली 9। 2 बटे 5 का समतुल्य। 2 बटे 5 का समतुल्य क्या होगा? तो 4 बटे 10। क्या होगा? 4 बटे 10। अगला, क्योंकि कटाएंगे वही आना चाहिए। देखिए 9 9 का लॉसन 9 होगा। 5 प्लस माइनस माइनस 8, तो -3 बटे 9 कटेगा -1 बटे 3, -1 बटे 3। अब ये गुना करना है। 3 पचे 15
और 5 दिया 15, माइनस माइनस खत्म, कट के आया एक आंसर। समझ गए आप लोग। -5/9 का योग प्रतिलोम, -5/9 का योग प्रतिलोम क्या होगा? 5/9, खाली 5/9 होगा, खाली 5/9, क्योंकि योग प्रतिलोम में प्लस माइनस होता है। 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बने व्युत्क्रम, तो 8/3 सी नंबर। समझ गए आप लोग वीडियो? तो ध्यान से देखिए जो जो क्वेश्चन बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार आप लोग इसको बनाइए। समझ गए आप लोग? तो 18 नंबर तक बता दिए हम। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 2 गुना 0, 0 ये भी परिमेय संख्या है। 2 गुना -1, -2 ये भी परिमेय संख्या है। -3 गुना -4, माइनस प्लस 12 सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है उसका नाम क्या है? जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा और -1 का व्युत्क्रम भी -1 होगा, तो 1 और -1, 1 और 20 का आंसर ए देख लेते हैं थोड़ा। 20 का आंसर 1 ही होगा। 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर ए है, बिल्कुल सही। शून्य का व्युत्क्रम क्या है? 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा 1/0। देखिए 1/0 जो है अनंत होता है, वो अपरिभाषित, लेकिन 0/1 बराबर 0 होता है। ऐसा परिमेय जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसा परिमेय जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, -1 का -1, 0 का व्युत्क्रम नहीं है, तो 0/1 बराबर 1/0 माने अनंत, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है 0 का। 5 से छोटी क्या है? देखिए माइनस वाला उल्टा चलता है। जैसे तुमको पूछे 4 छोटा है या 0, तो यहाँ पे 0 छोटा है, लेकिन -3 छोटा है या -5, तो -5 छोटा है। माइनस वाला उल्टा होता है, याद रखिए। तो -5 से छोटा क्या होगा? -8। 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 0 बड़ा है, माइनस में उल्टा होता है। 5 को क्या जोड़ेंगे कि 5 होगा 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, -6 + 6 0 हुआ। 6 रुपया दिए आपको, फिर 6 रुपया ले लिए, तो क्या रुपया बचा? 0, तो 25 का ए बिल्कुल सही है। 26 नंबर तक ही क्वेश्चन है। a + b = b + a, ये क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय माने 2 + 3 = 5 होता है, तो 3 + 2 बराबर भी 5 होगा। हो गया आपका। सिर्फ 26 क्वेश्चन ही है, आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव। समझ गए? इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। समझ गए? यहाँ आंसर भी है, आप लोग एक बार मिला सकते हैं। हो गया? चलिए, धन्यवाद।